क्या आप भी वो इंसान हो जो हर बार झुकता है, हर बार समझौता करता है, हर बार चुप रह जाता है, सिर्फ इसलिए कि रिश्ता बच जाए, और फिर भी सामने वाला नहीं बदलता? आप रोते हो, वो कहता है ड्रामा है। आप चुप रहते हो, वो कहता है एटीट्यूड है। आप समझाते हो, वो सुनता ही नहीं, और धीरे धीरे आप खुद को खो देते हो। आज का ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस गलती की जो आप प्यार के नाम पर बार बार करते हो। दर्द की सच्चाई, आप बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, लेकिन अंदर रोज टूटते हो। आप हंसते हो, लेकिन दिल भारी रहता है। आप लोगों से बात करते हो, लेकिन दिमाग उसी एक इंसान में अटका रहता है। और सबसे दर्दनाक सच क्या है? आप सब कुछ देने के बाद भी उसके लिए कम ही रह जाते हो। क्यों? क्योंकि आपने उसे आदत डाल दी कि आप हमेशा रहोगे, चाहे वो जैसा भी व्यवहार करे। आपकी सबसे बड़ी गलती, आपकी गलती ये नहीं थी कि आपने प्यार किया। गलती ये थी कि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरवी रख दी। आपने सोचा, चलो हम ही एडजस्ट कर लेते हैं, चलो हम ही चुप हो जाते हैं, चलो हम ही मना लेते हैं। और वही आपकी वैल्यू खत्म करने लगा। ध्यान रखना, जो इंसान बिना डर के आपको हर्ट कर सकता है, उसे आपकी आदत लग चुकी है, आपकी इज्जत नहीं। चुप रहना क्यों काम नहीं करता? लोग कहते हैं चुप रहो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? चुप्पी दो तरह की होती है। एक समझदारी वाली चुप्पी, दो डर वाली चुप्पी। आपकी चुप्पी समझदारी नहीं, बल्कि रिजेक्शन के डर से थी। और जब चुप्पी डर से आती है तो सामने वाला और हावी हो जाता है। अब क्या करना है? असली टर्निंग पॉइंट। अब आपको बदलना है, लेकिन गुस्से से नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट से। पहला कदम, दूरी, हर समय अवेलेबल मत रहो। दूसरा कदम, एक्सप्लेन करना बंद। जिसे आपकी वैल्यू नहीं, उसे आपके शब्दों की जरूरत भी नहीं। इमोशनल इन्वेस्टमेंट कम, अपनी एनर्जी वापस लो। आप खुद पर काम शुरू करो, रूटीन बनाओ, स्किल्स सीखो, अपनी लाइफ बिल्ड करो। जिस दिन आपका फोकस शिफ्ट हुआ, आपका दर्द आधा खत्म हो जाएगा। बाउंड्रीज की ताकत। प्यार में बाउंड्रीज गलत नहीं होती, बाउंड्रीज सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। क्लियर कर दो। जहां डिसरिस्पेक्ट, वहां डिस्टेंस। जहां इग्नोर, वहां साइलेंस। जहां वन साइडेड एफर्ट, वहां स्टॉप। और याद रखो, बाउंड्रीज बोलने से नहीं, दिखाने से बनती हैं। सबसे मुश्किल सच, शायद वो कभी नहीं बदलेगा। और हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ये सच स्वीकार कर लेते हो। आप किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन खुद को बचा सकते हो। आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन खुद को मजबूत बना सकते हो। खुद को वापस चुनो। अब समय है खुद को वापस चुनने का। सेल्फ रिस्पेक्ट, अटैचमेंट, पीस, रिलेशनशिप, ग्रोथ, अप्रूवल। जिस दिन आप खुद को प्रायोरिटी बना लोगे, उस दिन दो चीजें होंगी। या तो वो इंसान आपको खोने से डरेगा, या आप उसे खोने से डरना बंद कर दोगे। दोनों में जीत आपकी है। आज से न जरूरत से ज्यादा समझाओ, न जरूरत से ज्यादा झुको, न जरूरत से ज्यादा रो। बस इतना याद रखो, जो आपकी वैल्यू नहीं समझता, उसके पीछे भागना आपकी सबसे बड़ी बेइज्जती है। खुद को चुनो, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। आप यह सोचते रहे कि ज्यादा प्यार देने से सब ठीक हो जाएगा। आप सोचते रहे कि ज्यादा झुकने से रिश्ता बच जाएगा। आप मानते रहे कि ज्यादा सहने से सामने वाला बदल जाएगा। लेकिन हकीकत उल्टी है। आज मैं आपको प्यार की भीख मांगना नहीं सिखाऊंगा। आज मैं आपको वह तरीका बताऊंगा जिससे सामने वाला खुद आपकी कीमत समझने लगेगा। बिना लड़ाई, बिना ड्रामा, बिना खुद को गिराए। अगर आप सच में थक चुके हो, अगर आप अंदर से टूट चुके हो, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वह आपकी सोच बदल सकता है। वह आपकी फीलिंग्स का खेल पलट सकता है, और हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब आप सुनने वाले हैं वह आपकी जिंदगी से जुड़ी है। वह आपकी चुप तकलीफ से जुड़ी है। वह उन रातों से जुड़ी है जब आप सोचते रहे, मैंने इतना किया फिर भी वह नहीं बदला। आप हर बार झुकते रहे, हर बार माफी मांगते रहे, हर बार रिश्ते को बचाने के लिए अपने शब्द निगलते रहे, और हर बार आपकी ही इज्जत टूटती रही। आपने सोचा, अगर मैं पहले कॉल कर लूं, पहले माफी मांग लूं, पहले मान जाऊं, तो शायद रिश्ता बच जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है, आप झुकते गए और सामने वाला और ऊपर चढ़ता गया। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ऐसा नहीं हुआ कि सामने वाला आपसे ऊंचे बोलने लगा, आपकी बात काटने लगा, आपको हल्के में लेने लगा, आपकी भावनाओं को मजाक समझने लगा? ऐसा इसलिए होने लगा क्योंकि आपने उसे आदत डाल दी कि आप हर बार झुक ही जाएंगे। यह बहुत कड़वी बात है, लेकिन सच है।
जो इंसान हर बार झुकता है उसे लोग अच्छा नहीं समझते, उसे लोग सहने वाला समझते हैं। आपकी अच्छाई को कमजोरी बना दिया जाता है, आपकी समझदारी को मजबूरी बना दिया जाता है और आपकी चुप्पी को सहमति समझ लिया जाता है। क्या आपको वह पल याद है जब आप अंदर से टूटे हुए थे, फिर भी सामने वाले को शांत करने की कोशिश कर रहे थे? जब आप रो रहे थे, जब गलती आपकी नहीं थी, फिर भी आपने माफी मांग ली। आप यह सब इसलिए नहीं कर रहे थे कि आप गलत थे, आप यह सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप उसे खोना नहीं चाहते थे। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। जब आप किसी को खोने के डर से खुद को खोने लगते हैं, तब रिश्ता नहीं बचता, तब सिर्फ आपकी आत्मइज्जत मरती है। इंसान उस चीज की कद्र करता है जिसके जाने का डर हो, जिसकी कीमत महसूस हो। लेकिन जब आप हर बार खुद को सस्ता कर देते हैं, हर बार बिना शर्त झुक जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग में एक सोच बैठ जाती है, यह तो हमेशा मान ही जाएगा, यह कहीं नहीं जाएगा, इसके साथ मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव किया जा सकता है, और यहीं से इज्जत खत्म होती है। आपने देखा होगा, जब आप ज्यादा समझाने लगते हैं, सामने वाला और अकड़ में आ जाता है। जब आप ज्यादा कोशिश करते हैं, सामने वाला और लापरवाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है आप रुकेंगे भी और आप झुकेंगे भी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और इसका जवाब अपने अंदर दीजिए। क्या आपकी भावनाओं की कोई कीमत नहीं? क्या आपकी इज्जत सिर्फ समझौते के लिए बनी है? नहीं, आप इंसान हैं, आपका दिल है, आपकी भी एक सीमा है, और पहला कदम यही है। खुद को रोकिए, हर बार खुद को गलत ठहराना बंद कीजिए, हर बार रिश्ते की भीख मांगना बंद कीजिए। ये मत समझिए कि रुक जाना मतलब रिश्ता तोड़ देना। नहीं, रुक जाना मतलब खुद को बचाना। रुक जाना मतलब यह दिखाना कि आप कोई कमजोर इंसान नहीं है। रुक जाना मतलब यह बताना कि आपकी भी एक वैल्यू है। जब आप अचानक झुकना बंद करते हैं, तब सामने वाला कंफ्यूज होता है। वो सोचता है, ये आज इतना शांत क्यों है, ये पहले जैसा क्यों नहीं है, ये मुझे मनाने क्यों नहीं आया। यही कंफ्यूजन उसके अंदर हलचल पैदा करता है, और तभी पहली बार उसे एहसास होता है, आप कोई खिलौना नहीं थे, आप कोई मजबूरी नहीं थे, आप एक इंसान थे जो उसके लिए सब सहते रहे। आपको एक बात समझनी होगी, आप जितना खुद को मजबूत दिखाएंगे, दुनिया उतनी ही आपको गंभीरता से लेगी। आप जितना खुद को छोटा बनाएंगे, लोग उतना ही आपको छोटा समझेंगे। इसलिए आज से एक फैसला करिए, शांत रहिए लेकिन कमजोर मत बनिए, अच्छे रहिए लेकिन खुद को कुचलने मत दीजिए, प्यार करिए लेकिन खुद से पहले किसी और को मत रखिए। आज खुद से एक वादा करिए, अब हर बार झुकेंगे नहीं, अब खुद की इज्जत के साथ जिएंगे। यही शुरुआत है और यहीं से सब बदलता है। अब जरा मन को शांत करिए, क्योंकि यह दूसरा कदम शोर का नहीं है, ताकत का है। यह गुस्से का नहीं है, कंट्रोल का है। आपने रोकर समझाया, आपने गुस्सा होकर समझाया, आपने आवाज ऊंची करके भी समझाया, आपने रात भर जाग कर भी समझाया। मतलब हर वह मुमकिन कोशिश किया जिससे सामने वाला आपकी बात को समझे। लेकिन सच बताइए, क्या कुछ बदला? नहीं, सामने वाला वही रहा, वही बातें, वही बर्ताव, वही लापरवाही। और आप हर बार थोड़ा और थक गए, हर बार थोड़ा और टूट गए। आपको लगता था अगर हम जोर से बोलेंगे तो शायद वह समझ जाएगा, अगर हम रोकर समझाएंगे तो शायद उसका दिल पिघल जाएगा। लेकिन असल में क्या हुआ? उसने आपकी भावनाओं को हथियार बना लिया, उसने आपकी कमजोरी पढ़ ली। साइकोलॉजी की एक सीधी सी बात समझिए, जो इंसान ज्यादा रिएक्ट करता है वह अपने हाथ से पावर सामने वाले को दे देता है। जब आप चिल्लाते हैं, सामने वाला शांत रहकर जीतता है। जब आप रोते हैं, सामने वाला मजबूत महसूस करता है। जब आप टूटते हैं, सामने वाला ऊपर चढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसे दिख जाता है आप अभी कंट्रोल में नहीं हैं, आप डर में हैं। आप उसे कोई कीमत में खोना नहीं चाहते, और इंसान उसी को दबाता है जो उसे खोने से डरता है। अब अपने आप से एक ईमानदार सवाल पूछिए, आप कितनी बार बहस के बाद अकेले बैठकर रोए हैं? कितनी बार फोन हाथ में लेकर जवाब का इंतजार किया है? कितनी बार अपने आंसू छुपाकर सोए हैं? लेकिन सामने वाला इन सब चीजों को इग्नोर करता रहा, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इसलिए आज दूसरा कदम है, शांत बनिए। मतलब अंदर से दब जाना नहीं, मतलब चुपचाप सब सह लेना नहीं। शांत बनना मतलब अपनी भावनाओं को अपने हाथ में लेना, अपने अंदर के शब्द को अपने कंट्रोल में रखना, अपने गुस्से को अपनी ताकत बनाना। जब अगली बार सामने वाला आपको उकसाए, आपको नीचा दिखाए, तो चिल्लाइए नहीं, रोइए नहीं, बस शांत रहिए। क्योंकि जिस दिन आप शांत हो जाते हैं, उस दिन सामने वाले को पहली बार डर लगता है। उसे लगता है, ये आज जवाब क्यों नहीं दे रहा,
ये आज लड़ क्यों नहीं रहा, ये पहले जैसा क्यों नहीं है। यही डर उसके अंदर हलचल पैदा करता है, क्योंकि उसे आपकी आदत थी, आपके गुस्से की, आपके आंसू की, आपकी लड़ाई की। अब जब वह सब बंद हो जाता है तो उसे खालीपन महसूस होता है, और इंसान खालीपन से सबसे ज्यादा डरता है। आपने देखा होगा, जब आप शांत रहते हैं तब सामने वाला खुद बोलने लगता है, खुद सफाई देने लगता है, खुद जस्टिफाई करने लगता है। क्यों? क्योंकि अब पावर पोजीशन चेंज हो रही है। शांत इंसान कमजोर नहीं होता। शांत इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि उसके अंदर तूफान नहीं समझ होती है, और समझ वाला इंसान किसी के कंट्रोल में नहीं आता। आपको यह सीखना होगा, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर इल्जाम पर सफाई देना जरूरी नहीं, हर ताना सहकर रोना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर खड़े हो जाना सबसे बड़ा जवाब होता है। आज से खुद से यह वादा करिए, आप खुद को इमोशनली सस्ता नहीं करेंगे, आप हर बार रिएक्ट नहीं करेंगे, आप अपनी एनर्जी गलत जगह नहीं उड़ाएंगे, आप शांत रहेंगे लेकिन जागे हुए रहेंगे, आप खुद के कंट्रोल में रहेंगे लेकिन कमजोर नहीं बनेंगे। यहाँ बहुत लोग हैं जो अब टूट कर नहीं, संभल कर जीना सीख रहे हैं। आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बस आज से एक छोटा सा बदलाव करिए, चिल्लाना छोड़िए, रोना कम करिए, क्योंकि जब आप रोते हैं तो सामने वाला और मजबूत होता चला जाता है। खुद को संभालना शुरू करिए, यही असली ताकत है, यही असली जीत है। अब जरा दिल से बात करते हैं, क्योंकि यह तीसरा कदम सबसे गहरा है। यह किसी को जलाने के लिए नहीं है, यह किसी को दिखाने के लिए नहीं है, यह खुद को वापस पाने के लिए है। खुद से एक सवाल करिए, आपने रिश्ते के लिए क्या क्या नहीं छोड़ा? अपने शौक छोड़े, अपने दोस्त छोड़े, अपनी नींद छोड़ी, अपनी खुशी छोड़ी। धीरे धीरे आप ऐसे बन गए जिसे आईने में देखकर भी पहचानना मुश्किल हो गया। आपने सोचा, अगर मैं अपने सपने थोड़े साइड कर दूं तो रिश्ता बच जाएगा। आपने सोचा, अगर मैं खुद को कम कर दूं तो सामने वाला खुश रहेगा। आपने सोचा, प्यार में इतना तो करना ही पड़ता है। वह प्यार ही क्या जिसमें रोना ना पड़े। लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया, प्यार में खुद को मिटाना नहीं पड़ता, प्यार में खुद को खोना नहीं पड़ता। आप रिश्ते को बचाने में इतने बिजी हो गए कि खुद को खो बैठे। अब सोचिए, जब आप पहले जैसे नहीं रहे, जब आपकी चमक बुझ गई, जब आपकी आंखों में वह जोश नहीं रहा, तो सामने वाला क्यों आपकी कद्र करेगा? साइकोलॉजी साफ कहती है, इंसान उसी इंसान की तरफ खींचता है जो आगे बढ़ रहा हो, जो जिंदा दिखता हो, जो खुद में खुश हो। लेकिन जब आप खुद से हार मान लेते हैं तो दुनिया भी आपको हल्के में लेने लगती है। इसलिए तीसरा कदम है, अपनी जिंदगी सुधारना शुरू कर दीजिए। लेकिन ध्यान से सुनिए, दिखावा नहीं करना है, इस बार सच में बदलाव लाना है। दिखावा मतलब सिर्फ फोटो डालना, सिर्फ मुस्कान दिखाना, सिर्फ यह जताना कि मैं बहुत खुश हूं। यह सब काम नहीं करता। बदलाव मतलब सुबह उठकर खुद के लिए कुछ करना, अपने शरीर का ख्याल रखना, अपने दिमाग को मजबूत बनाना, अपने काम में फोकस बढ़ाना। बदलाव मतलब फिर से खुद से प्यार करना। आपको याद है आप पहले कैसे थे? आपके अंदर कितना जोश था, आप कितनी बातें करते थे, आप कितने सपने देखते थे। वह इंसान कहीं मरा नहीं है, वह बस दब गया है। और जब आप उसे फिर से जगाते हैं तब सबसे बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं तो सामने वाले को अपनी गलती दिखने लगती है, उसे एहसास होता है, यह इंसान तो सच में बदल गया, यह तो अब पहले जैसा नहीं रहा, यह तो अपनी जिंदगी में आगे निकल रहा है। और यहीं वह पहली बार खुद को पीछे खड़ा महसूस करता है। आप आगे बढ़ते हो तो सामने वाला पहली बार पीछे खड़ा महसूस करता है। यह बहुत गहरी चोट होती है, क्योंकि अब वह आपको नीचे नहीं देख पा रहा, अब वह आपको कमजोर नहीं समझ पा रहा, अब वह आपको चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पा रहा। अब आप उसके लिए ऑप्शन नहीं रहते, अब आप उसके लिए नुकसान बन जाते हैं। और इंसान किसी को नुकसान तब समझता है जब चीज हाथ से निकलने लगती है। आपको समझना होगा, आपका आगे बढ़ना किसी के खिलाफ बदला नहीं है, यह आपके लिए इंसाफ है। आपने बहुत सहा है, आपने बहुत छोड़ा है, अब खुद के लिए जीना गुनाह नहीं है। आज से छोटे छोटे कदम उठाइए, खुद को बेहतर बनाने का फैसला करिए, हर दिन थोड़ा मजबूत बनने का फैसला करिए, हर दिन खुद पर काम करने का फैसला करिए। आपको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं, आपको बस खुद को साबित करना है कि आप भी आगे बढ़ सकते हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब सामने वाला चुपचाप आपको देखेगा, आपकी मुस्कान देखेगा और उसके अंदर एक आवाज उठेगी, काश उस वक्त मैंने इसकी कदर की होती। लेकिन तब तक आप बहुत आगे निकल चुके होंगे। आप उस जगह पर होंगे जहां से पीछे देखने का मन नहीं करेगा, जहां से सिर्फ आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा।
और अगर ये बातें आपके दिल में कुछ हिला गई हों तो समझिए आप सही रास्ते पर हैं। आज से खुद को चुनिए, आज से अपनी जिंदगी को सही दिशा में मोड़िए, आज से अपने अंदर की ताकत को जगाइए, क्योंकि जब आप खुद से जुड़ते हैं तब पूरी दुनिया आपको गंभीरता से लेने लगती है। अब यहाँ ज़रा सांस लीजिए और अपने दिल से पूछिए, आपने कितनी बार खुद को साबित करने की कोशिश की है। आप हर बार सफाई देते रहे, हर बार समझाते रहे, हम ऐसे नहीं हैं, मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी नीयत गलत नहीं थी। आप हर बार यह उम्मीद लेकर बोले, अब तो सामने वाला समझ जाएगा, अब तो मेरी बात मान लेगा।